ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि। दोस्तों, आइए सुनते हैं बृहस्पतिवार व्रत की कथा। प्राचीन समय की बात है। भारत में एक राजा राज्य करता था। वह बड़ा ही प्रतापी और दानी था। वह नित्य गरीबों और ब्राह्मणों की सेवा किया करता और प्रतिदिन मंदिर में जाकर भगवत दर्शन किया करता था। लेकिन यह सब बातें उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह न ही व्रत करती और न ही पूजन करती और ना ही एक भी पैसा गरीबों को दान में देती थी। एक दिन राजा शिकार खेलने वन को चले गए तो रानी और दासी महल में अकेली थीं। उसी समय बृहस्पति देव साधु का रूप धारण कर राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए। साधु ने रानी से भिक्षा मांगी तो वह कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य से तंग आ गई हूँ। इस कार्य को करने के लिए तो मेरे पतिदेव ही बहुत हैं। अब आप ऐसी कृपा करें कि सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। साधु ने कहा, देवी, तुम तो बड़ी ही विचित्र हो। धन और संतान से कोई भी दुखी नहीं होता। इसकी तो सभी कामना करते हैं। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा करता है। अगर तुम्हारे पास धन अधिक है तो भूखे मनुष्य को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं, तालाब, बावड़ी, बाग, बागीचे आदि का निर्माण कराओ, मंदिर, पाठशालाएं, धर्मशालाएं बनाकर दान दो, निर्धनों की कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ, साथ ही यज्ञ आदि कर्म करो, अपने धन को शुभ कार्यों में खर्च करो। ऐसा करने से तुम्हारा नाम परलोक में भी सार्थक होगा और तुम्हें भी स्वर्ग की प्राप्ति होगी। लेकिन रानी साधु की इन बातों से खुश नहीं हुई। उसने कहा, हे साधु महाराज, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं जिसको मैं अन्य लोगों को दान देती फिरूं, जिसको रखने और संभालने में ही मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। अब आप ऐसी कृपा करें कि सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। साधु ने उत्तर दिया, यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो जैसा मैं तुम्हें बताता हूँ वैसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन घर आंगन को गोबर से लीपना, अपने केशों को पीली मिट्टी से धोना, राजा से कहना वह बृहस्पतिवार के दिन हजामत बनाए, भोजन में मांस मदिरा खाना और कपड़े धोबी के हाथ धुलने देना। ऐसा करने से 7 बृहस्पतिवार में ही आपका सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर वह साधु महाराज रूपी बृहस्पति देव अंतर ध्यान हो गए। इसके बाद रानी ने वही किया जैसा साधु ने बताया था। 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई और भोजन के लिए दोनों समय परिवार तरसने लगा। तब एक दिन राजा ने अपनी रानी से कहा कि तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर सभी मनुष्य जानते हैं, इसलिए मैं कोई काम धंधा नहीं कर सकता। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वह वहाँ जंगल से लकड़ी काटकर शहर में बेचता और इस तरह जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के बिना रानी और दासियां दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता और किसी दिन जल पीकर ही रह जाती। एक समय जब रानी और दासियों को 7 दिन बिना भोजन के रहना पड़ा तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, पास के ही नगर मेरी बहन रहती है, वह बड़ी ही धनवान है। तू उसके पास जा और वहाँ से 5 सेर बेझर मांग कर ले आ, ताकि कुछ समय के लिए थोड़ा गुजर बसर हो जाए। दासी रानी की बहन के पास गई। उस दिन बृहस्पतिवार था। रानी की बहन उस समय बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वो बहुत दुखी हुई। उसे क्रोध भी आया। दासी ने वापस आकर रानी को सारी बात बता दी। सुनकर रानी ने कहा, हे दासी, इसमें इसका कोई दोष नहीं है। जब बुरे दिन आते हैं तो कोई सहारा नहीं देता। अच्छे बुरे का पता विपत्ति में ही लगता है। जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा। यह सब हमारे भाग्य का दोष है। यह सब कहकर रानी ने अपने भाग्य को कोसा। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, लेकिन मैं उससे नहीं बोली, इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। कथा सुन और विष्णु भगवान का पूजन समाप्त कर वह अपनी बहन के घर आई और कहने लगी, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी। तुम्हारी दासी हमारे घर गई थी, लेकिन जब तक कथा होती है तब तक हम लोग न उठते हैं न बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी, क्यों गई थी? रानी बोली, बहन, हमारे घर अनाज नहीं था। वैसे तुमसे कोई बात छिपी नहीं है। उसने दासियों समेत 7 दिन तक भूखा रहने की बात अपनी बहन को बता दी, इसलिए मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 सेर बेझर लेने के लिए भेजा था। रानी की बहन बोली, बहन देखो, बृहस्पति भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। शायद तुम्हारे घर में ही अनाज रखा हो। पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ, परंतु बहन के आग्रह करने पर उसने दासी को अंदर भेजा। दासी घर के अंदर गई तो वहाँ उसे घड़ा बेझर का भरा मिल गया। उसे बड़ी ही हैरानी हुई, क्योंकि उसने एक एक बर्तन देख लिया था। उसने बाहर आकर रानी को बताया। दासी रानी से कहने लगी, हे रानी, जब हमको अन्न नहीं मिलता तो हम रोजी व्रत करते हैं, इसलिए क्यों ना इस
व्रत की विधि और कथा पूछ ली जाए, हम भी व्रत कर लिया करेंगे। दासी के कहने पर रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया, बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल, गुड़ और मुनक्कों से विष्णु भगवान का केले की वृक्ष की जड़ से पूजन करें तथा दीपक जलाएं और कथा सुने। उस दिन एक ही समय भोजन करें। भोजन पीले खाद्य पदार्थ का करें तथा कथा सुने। इससे गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं, अन्न, पुत्र और धन का वरदान देते हैं, साथ ही सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। व्रत और पूजन की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर लौट गई। रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि बृहस्पति देव भगवान का पूजन अवश्य करेंगे। 7 दिन बाद जब बृहस्पतिवार आए तो उन्होंने व्रत रखा। घुड़साल में जाकर चना और गुड़ बीन लाई तथा उसकी दाल से केले की जड़ से विष्णु भगवान का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से आए? दोनों बहुत दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत किया था, इसलिए बृहस्पति देव भगवान प्रसन्न थे। वे एक साधारण व्यक्ति के रूप में 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर आया। दासी को देकर बोली, हे दासी, यह भोजन तुम्हारे और रानी के लिए है, तुम दोनों करना। दासी भोजन पाकर बड़ी प्रसन्न हुई। उसने रानी से कहा, चलो रानी जी भोजन कर लो। परंतु रानी को भोजन के आने के बारे में कुछ भी पता नहीं था, इसलिए उसने कहा कि जा तू ही भोजन कर, क्योंकि तू व्यर्थ में हमारी हंसी उड़ाती है। तब दासी ने कहा, एक व्यक्ति अभी भोजन दे गया है। तब रानी ने कहा, वह व्यक्ति तुम्हारे लिए भोजन दे गया होगा, तुम ही भोजन करो। तब दासी ने कहा, वह व्यक्ति हम दोनों के लिए 2 थालों में भोजन दे गया है, इसलिए मैं और आप दोनों साथ साथ भोजन करेंगे। यह सुनकर रानी बहुत प्रसन्न हुई और दोनों ने गुरु भगवान को नमस्कार कर भोजन प्रारंभ किया। इसके बाद से वे प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत और पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास धन हो गया, लेकिन रानी फिर पहले की तरह आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इस प्रकार आलस्य करती थी, तुम्हें धन के रखने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया। अब गुरु भगवान की कृपा से तुम्हें धन मिला है तो फिर आलस्य होता है। बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए। अब तुम भूखे मनुष्य को भोजन कराओ, प्याऊ लगाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं, तालाब, बावड़ी, बाग, बागीचे आदि का निर्माण कराओ, मंदिर, पाठशालाएं और धर्मशालाएं बनवाकर दान दो, निर्धनों की कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ, साथ ही यज्ञ आदि करो। अपने धन को शुभ कार्यों में खर्च करो, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़े, स्वर्ग की प्राप्ति हो और पितृ भी प्रसन्न हो। दासी की बात मानकर रानी शुभ कार्य करने लगी। उसका यश फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी आपस में विचार करने लगी, न जाने राजा किस दशा में होंगे, उनकी कोई भी खोज खबर नहीं है। उन्होंने श्रद्धापूर्वक बृहस्पति भगवान से प्रार्थना की कि राजा जहाँ कहीं भी हो शीघ्र वापस लौट आए। उसी रात में बृहस्पति देव ने राजा को स्वप्न में कहा, हे राजन उठ, तेरी रानी तुझको याद करती है, अब अपने देश को लौट जा। राजा प्रातःकाल उठकर जंगल से लकड़ियां काटने के लिए जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल से गुजरते हुए सोचने लगा, रानी की गलती से कितने दुख भोगने पड़े, राजपाट छोड़कर जंगल में आकर रहना पड़ा, जंगल से लकड़ियां काटकर शहर में लाकर बेचकर गुजारा करना पड़ा और अपनी दशा को याद करके व्याकुल होने लगा। उसी समय राजा के पास बृहस्पति देव एक साधु का रूप धारण कराए और लकड़हारे से बोले, हे लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझे बतलाओ। यह सुन राजा के नेत्रों में जल भर आया और साधु की वंदना कर बोला, हे प्रभु, आप सब कुछ जानने वाले हैं, महात्मा तो स्वभाव से ही दयालु होते हैं। फिर राजा से बोले, हे राजा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव के प्रति अपराध किया था, जिस कारण तुम्हारी यह दशा हुई है, परंतु अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धन देंगे। देखो, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार का व्रत करना प्रारंभ कर दिया है। अब तुम भी बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल, गुड़ और मुनक्कों से विष्णु भगवान का केले की वृक्ष की जड़ से पूजन करो तथा दीपक जलाओ और कथा सुनो। उस दिन एक ही समय भोजन करना, भोजन पीले खाद्य पदार्थ का करना, भगवान तुम्हारी सब कामनाओं को पूर्ण करेंगे। साधु की बात सुनकर राजा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा भी नहीं बचता जिससे भोजन करने के उपरांत मैं कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल देखा है, मेरे पास कोई साधन नहीं जिससे मैं उसका समाचार जान सकूं। फिर मैं बृहस्पतिवार की कौन सी कहानी कहूँ या सुनूं, मुझको तो कुछ भी मालूम नहीं। साधु ने कहा, हे राजा, मन में बृहस्पति भगवान के पूजन व्रत का निश्चय करो, वे स्वयं तुम्हें रास्ता दिखा देंगे। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर में जाओ, तुम्हें रोज से दुगना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भलीभांति भोजन कर लोगे तथा बृहस्पति देव जी की पूजा का सामान भी आ जाएगा। बृहस्पति देव की कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक बहुत ही निर्धन ब्राह्मण रहता था। उसकी कोई संतान नहीं थी, परंतु उसकी स्त्री बहुत मलिनता के साथ रहती। वह न स्नान करती, न ही किसी देवता का पूजन करती। उससे ब्राह्मण देवता बहुत ही दुखी रहते थे।
बेचारे बहुत कुछ कहते थे, किंतु उसका कोई परिणाम न निकलता। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की पत्नी ने कन्या रूपी रत्न को जन्म दिया। कन्या बड़ी होने पर सुबह स्नान करके विष्णु भगवान का जाप व बृहस्पतिवार का व्रत करने लगी। अपने पूजा पाठ को समाप्त करके विद्यालय जाती तो मुट्ठी भर जौ साथ लेकर जाती और पाठशाला के रास्ते में थोड़ी थोड़ी जौ गिराती जाती। जब वह पाठशाला से घर लौटती तो जौ के वह दाने सोने में बदले हुए मिलते। लड़की सभी सोने के दाने बीन लाती थी। एक दिन जब वह सोने के दाने साफ कर रही थी तो उसकी माँ ने कहा, बेटी, सोने के दाने साफ करने के लिए सोने का सूप भी होना चाहिए। अगले दिन बृहस्पतिवार था। उस कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से प्रार्थना की कि हे बृहस्पति देव, यदि मैंने आपका व्रत सच्चे मन से किया है तो मुझे सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने इसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाती हुई जाने लगी। जब वह घर लौट रही थी तो जौ के वह दाने बीन रही थी तो बृहस्पति देव की कृपा से सोने का सूप मिला। उसे वह घर ले आई और उसमें जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है, वह कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। उसी समय उस शहर का राजकुमार वहां से होकर गुजरा। उस कन्या को सोने के सूप में जौ साफ करते देख राजकुमार उस पर मोहित हो गया और महल में जाकर उस कन्या से विवाह करने की इच्छा प्रकट की। बड़ी ही धूमधाम से ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार से हो गया। कन्या के जाते ही ब्राह्मण फिर निर्धन हो गया। कई कई दिन भोजन भी नहीं मिलता। एक दिन वह अपनी लड़की से धन लेने के लिए राजमहल में पहुंचा। बेटी ने पिता को दुखी अवस्था में देखा और अपनी माँ का हाल पूछा। तब ब्राह्मण ने सभी हाल कह सुनाया। कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा किया। इस तरह ब्राह्मण के कुछ दिन तो आराम से गुजर गए, लेकिन फिर भूखों मरने की हालत हो गई। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या से धन लेने के लिए राजमहल में पहुंचा। लड़की ने पिता की बुरी हालत देखकर कहा, पिताजी, आखिर आप कब तक मुझसे धन लेकर जीवन यापन करेंगे? आप कोई ऐसा उपाय क्यों नहीं करते जिससे आपका घर धन संपत्ति से भर जाए? तब ब्राह्मण ने कहा, मैंने तेरी माँ को बहुत समझा लिया, परंतु उसकी समझ में कुछ भी नहीं आता। उसको फूहड़पन नष्ट हो तो घर की निर्धनता भी दूर हो जाए। तब कुछ सोचकर लड़की ने कहा, पिताजी, कल आप माँ को मेरे पास छोड़ जाओ। फिर ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को साथ लेकर पहुंचे तो अपनी माँ को समझाने लगी, माँ, तुम कल प्रातःकाल उठकर स्नान आदि करके विष्णु भगवान का पूजन करो तो तुम्हारी सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने उसकी कोई बात नहीं मानी और प्रातःकाल उठकर अपनी पुत्री के बच्चों का जूठन खा लिया। इससे उसकी पुत्री को भी बहुत गुस्सा आया और एक रात को कोठरी से सभी सामान निकालकर अपनी माँ को उसमें बंद कर दिया। प्रातःकाल उसे निकाला तथा स्नान आदि करा के पाठ करवाया तो उसकी माँ की बुद्धि में परिवर्तन हुआ। फिर वह प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत रखने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसके माँ बाप बहुत ही धनवान और पुत्रवान हो गए और बृहस्पति देव के प्रभाव से इस लोक के सुख भोग कर स्वर्ग को प्राप्त हुए। राजा को बृहस्पतिवार व्रत की विधि और कथा बताकर साधु रूपी बृहस्पति देव वहां से अंतर ध्यान हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर फिर वही बृहस्पतिवार का दिन आया। लकड़हारा जंगल से लकड़ी काटकर किसी शहर में बेचने को गया। उसे उस दिन और दिन से दुगना धन प्राप्त हुआ। राजा ने चना, गुड़ आदि लाकर गुरुवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी कलेश दूर हो गए। परंतु जब दोबारा गुरुवार का दिन आया तो बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति भगवान नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया तथा शहर में यह घोषणा करा दी कि कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन न बनाए, न आग जलाए। समस्त जनता मेरे यहाँ भोजन करने आए। इस आज्ञा को जो नहीं मानेगा उसे फांसी की सजा दी जाएगी। इस तरह की घोषणा संपूर्ण नगर में करवा दी गई। राजा की आज्ञानुसार शहर के सभी लोग भोजन करने गए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा उसको अपने साथ घर लिवा गया और ले जाकर भोजन करा रहे थे तो रानी की दृष्टि उस खुंटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था। वह वहां पर दिखाई नहीं दिया। रानी ने निश्चय किया कि मेरा हार इस मनुष्य ने ही चुराया है। उसी समय सिपाहियों को बुलाकर उसको कारागार में डलवा दिया गया। जब लकड़हारा कारागार में पड़ गया और बहुत दुखी होकर विचार करने लगा कि न जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म से मुझे यह दुख प्राप्त हुआ है, और उसी साधु को याद करने लगा जो जंगल में मिला था। उसी समय तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में उसके सामने प्रकट हुए और उसकी दशा को देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देव की कथा नहीं की, इस कारण तुम्हें दुख प्राप्त हुआ है। परंतु अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन
कारागार के दरवाजे पर तुम्हें कुछ पैसे पड़े हुए मिलेंगे। उससे तुम बृहस्पति देव जी की पूजा का सामान मंगाना और पूजा करना तो तुम्हारे सब कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के दिन उसे 4 पैसे मिले। लकड़हारे ने कथा कही। उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, तुमने जिस आदमी को कारागार में बंद किया है वह निर्दोष है, वह राजा है, उसे छोड़ देना। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका है। अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरा सारा राज्य नष्ट कर दूंगा। इस तरह रात्रि के स्वप्न को देखकर राजा प्रातःकाल उठा और खूंटी पर हाथ देखकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी तथा लकड़हारे को योग्य सुंदर वस्त्राभूषण देकर विदा किया। बृहस्पति देव की आज्ञा अनुसार लकड़हारा अपने नगर को चल दिया। राजा जब अपने नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग बगीचे, तालाब, कुएं एवं बहुत सी धर्मशालाएं, मंदिर आदि बने हुए थे। राजा ने पूछा, यह सब किसने बनवाए हैं? तब लोगों ने कहा, यह सब रानी और दासी ने बनवाए हैं। यह देखकर राजा को अत्यंत प्रसन्नता हुई। जब राजा महल में पहुंचा तो रानी ने उसका भव्य स्वागत किया और बताया, यह सब धन बृहस्पति देव के इस व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। राजा ने निश्चय किया कि सप्ताह में एक बार तो सभी बृहस्पति देव जी का व्रत तथा पूजन करते हैं, परंतु मैं प्रतिदिन व्रत किया करूंगा तथा दिन में 3 बार कथा कहा करूंगा। अब राजा हर समय दुसाले में चने की दाल बांधे रहता तथा दिन में 3 बार कथा कहता। एक दिन राजा को अपनी बहन की याद आई। वह घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन से मिलने चल दिया। रास्ते में उसने कुछ लोगों को एक शव को ले जाते हुए देखा। उसने कहा, अरे भाइयों, आगे बढ़ने से पहले मुझसे बृहस्पति देव की कथा सुन लो। कुछ लोगों ने कहा, तुम पागल तो नहीं हो गए हो? लेकिन कुछ बड़े बूढ़े लोगों ने कहा, अच्छा भाई, साथ में चलते चलते तुम अपनी कथा भी सुना लो। राजा ने आधी कथा ही सुनाई थी कि शव हिलने लगा। राजा की पूरी कथा सुनाते ही शव उठकर बैठ गया। लोगों ने हैरानी से दांतों तले उंगली दबाई और अगले बृहस्पतिवार से बृहस्पति देव जी का व्रत तथा पूजन करने का निश्चय किया। राजा चलते हुए आगे एक किसान के पास पहुंचा। किसान अपने खेत में हल चला रहा था। उसने किसान से कहा, ये अरे भाई, मुझसे बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान बोला, जितनी देर में तुम्हारी कथा सुनूंगा उतनी देर में पूरे खेत में हल चला लूंगा। राजा निराश होकर चलने लगा। तभी किसान के पेट में जोरों का दर्द होने लगा और किसान के बैल लड़खड़ाकर जमीन पर जा गिरे। जब किसान की पत्नी खाना लेकर पहुंची तो उसने इस बारे में किसान से पूछा। तब किसान ने घुड़सवार की पूरी कहानी सुनाई। किसान की पत्नी दौड़ती हुई राजा के पास पहुंचकर हाथ जोड़कर बोली, भैया, मैं तुम्हारी कथा सुनने को तैयार हूँ। तब राजा ने किसान के खेत पर पहुंचकर बृहस्पतिवार की कथा सुनाई। तभी बैल उठकर खड़े हो गए और किसान के पेट का दर्द भी तुरंत ठीक हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा तो उसकी बहन ने उसका भव्य स्वागत किया। दूसरे दिन प्रातः राजा जगा तो वह देखा घर के सभी लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से पूछा, क्या महल में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसने सुबह सुबह भोजन नहीं किया हो? उसकी बहन ने बोला, भैया, हमारे घर में तो क्या आपको पूरे नगर में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसने सुबह सुबह भोजन नहीं किया हो। तब राजा ने बहन के घर से निकलकर उस नगर में बिना भोजन किए व्यक्ति की तलाश की। एक गडरी के घर में उसका बेटा बीमार होने के कारण भूखा रह गया था। राजा ने वहां पहुंचकर उसको बृहस्पतिवार की कथा सुनाई। कथा सुनते सुनते गडरी का बीमार बेटा बिल्कुल ठीक हो गया। सबने राजा की बहुत प्रशंसा की। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा, बहन, अब हम अपने घर जाना चाहते हैं, तुम भी हमारे साथ चलो, कुछ दिन वहां रहकर लौट आना। राजा की बहन ने जब अपनी सास से पूछा तो सास ने ताने देते हुए कहा, बहू, मायके जाना है तो अकेली जाना, मेरे पोतों को नहीं ले जाना, क्योंकि तुम्हारे भाई के कोई संतान नहीं है। कहीं तुम्हारी भाभी मेरे पोतों पर जादू टोना न कर दे। बहन की सास की बातें सुनकर राजा निराश होकर अकेला ही चला गया। जब राजा महल में पहुंचा तो रानी ने पूछा, आप तो अपनी बहन को साथ में लाने की बात कहकर गए थे, फिर बहन को साथ क्यों नहीं लाए? तब राजा ने कहा, रानी, हम निसंतान हैं, इसलिए कोई हमारे घर आना पसंद नहीं करता। तब रानी बोली, हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, अब वह हमें संतान भी अवश्य देंगे। उसी रात को बृहस्पति देव ने राजा से स्वप्न में कहा, हे राजा, उठ, सभी सोच त्याग दे, तेरी रानी गर्भ से है। राजा को यह बात सुनकर बड़ी खुशी हुई। 9वें महीने रानी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। तब राजा बोला, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है पर बिना कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आए तो तुम मुझसे कुछ मत कहना। रानी ने सुनकर हाँ कह दिया।
जब राजा की बहन ने यह शुभ समाचार सुना तो वह बहुत खुश हुई तथा बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आई। तभी रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर तो नहीं आई, गधा चढ़ी आई। राजा की बहन बोली, भाभी मैं इस प्रकार न कहती तो तुम्हारी औलाद कैसे होती। बृहस्पति देव ऐसे ही हैं, जैसी जिसके मन में कामना है सभी को पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता है एवं व्रत कथा पढ़ता अथवा सुनता है, दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति देव उसकी सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। भगवान बृहस्पति देव उसकी सदैव रक्षा करते हैं। संसार में जो मनुष्य सद्भावना से भगवान जी का पूजन व्रत सच्चे हृदय से करते हैं तो उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। जैसे सच्ची भावना से रानी और राजा ने उनकी कथा का गुणगान किया तो उनकी सभी इच्छाएं बृहस्पति देव जी ने पूर्ण की। इति श्री बृहस्पतिवार व्रत कथा। प्रेम से बोलिए बृहस्पति देव की जय, भगवान विष्णु की जय। दोस्तों, आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि ज़रूर लिखिएगा और इसे लाइक, और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बृहस्पति देव की कृपा आप सबके जीवन पर सदैव ऐसे ही बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी, जय श्री हरि।